अब भाभी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? आप फिर आ गए। हम तो हमेशा आते ही रहेंगे भाभी। अब जाएंगे जब साला इस घर से बाबा जाएगा। चाप बना रही हूँ बाबा के लिए। चाप? मिक्स वेज भी बनाई है। मिक्स वेज? क्या क्या खाएगा साला? सारा कुछ। बाबा आपके लिए भी बनाई है। क्या बनाई है? बता दूं? बता। भिंडी बनाई है भरे में। भरे में भिंडी। चलो भाभी कुछ तो अच्छा बना रहा है, वरना तो हम तो ये सोच रहे थे जिस तरह हमारे दोस्त को लौकी खिला खिला के थोड़ी सी बची है, खा लेंगे। क्या बची है? लौकी। लौकी? मैं लौकी खाता नहीं हूँ। भाभी भरे में भिंडी बनाई है, अच्छा किया। लेकिन एक बात है, चाप बहुत अच्छी बनाई है भाभी। थोड़ी मिल जाती तो सुकून है। नहीं, बाबा के लिए भिंडी में जब दूंगी अगर बाबा से बच के आ जाए। बाबा से एक बात बताओ भाभी, कभी बाबा ने तुमसे चूरन वूरन मांगा है कि नहीं? चूरन दिया है, मांगा नहीं है। अच्छा, नहीं मैं तो कह रहा हूँ इतना साला खाता है, 10 तो बस होते हैं कि नहीं साले को? इतना तो इंसान भैंस पोए भी नहीं खाते। बाबा से कैसी बातें कर रहे हो? साले साले बोल के श्राप दे देंगे वो। नहीं मेरे बच्चे होगा वो भी नहीं होंगे। तुम तो ये चाह रहे हो ना 8 साल से बच्चे नहीं अब भी ना हो, यही चाह रहे हो आप तो। हाँ, सब जगह इलाज करा के देख लिया, लास्ट ये है 1 महीना देख नहीं सकते बस। भाभी अगर बाबा हमें शराब देगा तो हम उसको गिलास थमा देंगे अपना। लो दो उसमें। शराब नहीं, श्राप। अरे भाभी मैं शराब वराब को किसी को नहीं मानता, तुम्हें पता नहीं है भाभी। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं अब भी समझा रहा हूँ आपको, ये बाबा बाबा के चक्कर में निकाल दो। और मैं तो कह रहा हूँ कि तुम देखो अपनी क्या थी और क्या हो गई। क्या थी? भाभी हूँ, भाभी रहूँ। मेरा कहने का मतलब है इस घर में काम बाबू बिजलरी करता था और आज पूरे घर का काम आप कर रही हो। कभी झाड़ू मुझसे तो देखा नहीं जा रहा भाभी। और काम करने से मेरा बच्चा हो जाएगा, ठीक है ना? आपको क्या दिक्कत है? भाभी काम करने से बच्चा कैसे हो जाएगा? ये झाड़ू लगाने से बच्चा हो जाएगा? हो जाता है। ये सफाई करने से बच्चा हो जाएगा? आप क्या चाह रहे हो? नहीं हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ भाभी, एक नहीं कम से कम 15-16 हो, लेकिन ये बाबाओं के चक्कर छोड़ो। 8 साल में डॉक्टर के चक्कर छोड़ो ये बोला आपने? भाभी डॉक्टरों ने दवा तो दिया आपको। कहाँ दी है? हो गए बच्चे। देखो अब जब मैंने डॉक्टरों को सबको दिखा लिया तो एक बार बाबा को दिखा देती हूँ, क्या हो गया? मैं तुम्हें एक आइडिया बता रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत साइंस ने तरक्की कर रखी है। तुम ये समझ लो, उस अपने पति के साथ एक अस्पताल जाओ। मेरा एक पहले यहाँ ट्राई कर लो, बाद में चली जाऊंगी फिर। भाभी ट्राई करते करते कहीं ऐसा ना हो मेरा दोस्त मामा बन जाए और बाबा पापा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें मत करो भाभी। मेरा कहने का मतलब यह है भाभी, चाप जल रही है आपकी। अच्छा एक बात और, तुमने मेरी चाप जलवा दी। अरे तुम्हारी चाप क्या पता नहीं क्या क्या चलेगा। मैं तो बाबा ऐसी की तैसी मिल क्यों नहीं रहा बाबा। मैंने तो दिमाग खराब कर दिया। अब तू क्या यार? अब खाने की कहने जा रहा हूँ, बाबा खाना खाएंगे। अबे तेरे बाबा की ऐसी की तैसी हैं? तो एक काम कर, बाबा है किधर? कुटिया में, जहाँ मैं रहता था उसी कमरे में रहता। अच्छा उसमें रह रहा है? उसमें तो बड़ी बदबू आती थी। अब नहीं आती है। क्यों? बाबा ने कौन सी अगरबत्तियां जला रखी है उसमें? अगरबत्ती? हैं? देखो विजय भैया ऐसा है। हाँ दिखाओ। बाबा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। बाबा के खिलाफ सुनेगा कैसे तू? पाखंडी आदमी। पाखंडी? हाँ भाई, तूने इस घर का गरुआ बना दिया। तू जब से तू इस बाबा को घर के अंदर लेकर आया है, पूरे घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अबे ऐसा रायता फैलाया तूने। तू एक काम कर। हाँ, तुझे भाई बुला रही थी। भाभी? कौन सी भाभी? मेरी कोई भाभी नहीं है। अबे मेरी भाभी है, तेरी मालकिन बुला रही थी तुझे। मुझे लग रहा है वो खाने का इंतजाम कर रही है किचन में, जाके मिल ले। ठीक है। इससे पहले देर हो जाए। और तू क्या खा रहा है आजकल? कमजोर होता जा रहा है। दाल ही खा रहा हूँ मैं तो। बेटा तू इसी लायक है, चल। ठीक है। दाल खा रहा है? दाल खिला रही है। कौए, दाल ही चुगेगा तू। नमस्ते बाबा जी, चरण किधर है आपके? छूने हैं? बोल नहीं पाते हो क्या? कबूतर उड़ गए? पूरा कर रहा ढोंगी है, समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रहे हो बाबा? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं तुम्हारे चरण की तरफ जाऊं, चरण छूने के लिए? वो तो मैं कह दे दिया। असल में क्या है बाबा, मुझसे झुका नहीं आता। झुकता हूँ तो कमर में दर्द होने लगता है, इसीलिए अपने चरण जो है मेरे कंधे पे रख दो।
मैं यहीं से छू लूँगा। क्या आप झुका दोगे? बाबा मुझे ये शौक नहीं है। पहले तो ये बताओ इस घर में क्या कर रहे हो तुम? और तुम इतना खाते हो, इतनी कमज़ोर से कैसे हो? अरे मुंह में जबान है क्या नहीं? मतलब गूंगे हो? फिर ऊपर से पानी पियोगे? क्या है बे? ये कह रहे हो क्या? अच्छा ये पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? मेरी तारीफ थोड़ी लंबी है। हाँ अच्छा लंबी नहीं है, मोटी है। असल में बाबा बात क्या हुई थी, मैं एक दिन हाइट बढ़ा रहा था अपनी। हाइट यूँ तो बढ़ी नहीं, यूँ बढ़ गई। कमाल की बात है, लोगों की यूँ बढ़ती है, मेरी यूँ बढ़ गई। अच्छा सारी बातें छोड़ो, आप मुझसे कुछ गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे हैं बाबा? मेरे आते ही आपकी बोलती बंद हो गई। फिर अच्छा अब समझ में आया, मुझे देख के मौन व्रत रख लिया आपने। फिर पहले से रखा हुआ है। अरे हमारे आते ऐसे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, तो तुम तो किस खेत के लौका हो? हाँ हाँ वही बैगन। और ये क्या है? अश्लील आदमी, किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तो टमाटर के साथ केला, कैसा अश्लील आदमी, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मतलब अच्छा ये बात है, मतलब मेरे दिमाग के अंदर फितूर भरा हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है बाबा, जबान खोलो। अरे क्या लग रहे हो बाबा से? है भाभी मैं चेक कर रहा था। चेक क्या? ये इस आदमी को, ये कड़ी में कौवा जो गिर गया है, बाबा ने मौन व्रत रख रखा है। मौन व्रत? हाँ वो तो हमें भी देख रहे हैं कि मौन व्रत रख रखा है। बाबा क्या बोल रहे हो बताओ? बाबा ट्रांसलेट कर रहे हैं बाबा, करो क्या कह रहे हैं? बाबा कुछ नहीं बोलना चाह रहे, बाबा ने मौन व्रत रख रखा है। तो वो तो हमें भी देख रखा है कि इन्होंने मौन व्रत रखा है। ये मौन व्रत नहीं, ये मोहन व्रत रख रहा है। आप आए क्यों हो? अच्छा हम इसलिए आए थे, हम इनका लेने आए थे आशीर्वाद। अब ये क्यों? बाबा आप इतने ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, महापापी हो, मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं हो। कैसी बात है? महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष हो, महापुरुष। अरे भाभी इसके चक्कर में तो बेकार बाबा आएंगे। आप जा रहे हो नहीं जा रहे? फिर लड़ाई हो जाएगी हम दोनों की। भाभी बाबा की बेइज्जती मत करो वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे। तो बाबा आप जाइए अंदर। ये तो बाबा अंदर ही खड़े हैं, आप किसके अंदर जाएंगे? बाबा क्या कहना चाह रही हो? भाभी एक बात तो है, हमें देख के बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। बोले चुप रहो, खाना खा के सो जाओ। खाना खा के सो जाओ? अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ, बहुत देर से बदबू छोड़ रहे हो। क्यों? हैं? पूछ रहे क्यों? भाभी मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। क्या? बदबू नहीं आ रही आपको? नहीं मेरी नाक बंद है। नहीं मेरे पेट खराब लग रहा है। अच्छा चल रहा हूँ मैं। ठीक है। बाबा जब बोलने लगे ना तो मेरी मुलाकात कराना, मैं इनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ये किस भाषा में बोलते हैं? हिंदी में ही बोलते हैं, उर्दू में। शक्ल से तो वैसे बाबा जाओ आप। अच्छा फंसाया मेरी भाभी को। हाँ? मेरे क्या बात कर रहे हो? मैंने अच्छे मंत्र मारे हैं। हाँ आशीर्वाद देने आए हैं वो बस। ये कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो भाई? बच्चे। बच्चा? भाभी आज आप गलत कर रहे आप हो। चाचा बन जाओगे जल्दी। अरे चाचा चाचा छोड़ो, ताऊ बन रहे। लेकिन ये आदमी कैसे झूला आशीर्वाद देंगे? आप आशीर्वाद दोगे? ठीक है, हो जाएगा बच्चा फिर। जब तक बच्चा नहीं होगा इस घर से हम भी नहीं जाएंगे। हाँ? मेरा कहने का मतलब है इस घर से हम भी नहीं जाएंगे। जाओ तो अब तो चले जाओ। भाभी वो खाने का इंतजाम क्या हुआ? हो गया? हाँ बना दिया। वो ठीक है। बाबा क्या खाओगे? बाबा से क्यों लग रहे हो आप? फालतू की बहुत देर हो गई। नहीं बाबा बोल नहीं रहे ना तो बाबा का मौन व्रत है, मौन
अरे बोलेंगे नहीं, मौन व्रत टूट जाएगा। बाबा का मौन व्रत है? ये मोहन कौन है ये? मौन है? चुप का व्रत है, चुप रहने का, बोलने का नहीं। बाबा मैं जब तक इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक आपकी आवाज ना सुन लूंगा, समझी? मेरे पति के दोस्त हैं, इन्हें भी बाबा पे विश्वास नहीं है, मेरे पति की तरह ही है, इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। थोड़ा दिमाग से ढीले हैं, पेज ढीले हैं। अब जाइए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है। हरामखोर, शक्ल से ही चालू लग रहा था। वो तो सही समय पर मैंने मौन व्रत रख लिया, वरना आज तो भांडा फूट ही जाता। हाँ, हरामखोर कहाँ था? क्यों? अबे ये जो अभी बम का गोला मेरे ऊपर दागा है, कौन था वो? ये बाबा, ये लूत है बहुत बड़ी। लूत? हाँ, लूत। अबे कौन सी लूत है? बाबा, इससे तो बहुत बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। वही तो, मैं अगर सही समय पर नहीं भाग लेता तो मेरा तो आज बंटाधार कर। आपने कुछ बताया तो नहीं? बताया तो नहीं? उससे कुछ बोलना मत। बोलना मत? अबे अकल के पैदल, मैंने तो पहले ही मौन धारण कर लिया था, मौन व्रत रख लिया था। उसकी शक्ल देख के वो अपने इधर उधर की सारी बातें करता रहा। क्या बात है? लेकिन मैं मौन धारण करके उसकी बातों को सुनता। आप तो सच में बहुत ज्ञानी हो। आपने उसे देखते ही मौन व्रत रख लिया। बेटा मैं उसकी वो जो जैसी अपनी उसकी जिस्मानियत, उसकी पर्सनालिटी को देख के मेरे तीसरी आंख खुल गई। अब सारी बात छोड़, ये बता वो था कौन? वो बाबा, वो तो बहुत बड़ी चरस है। चरस? हाँ, चरस। अबे अगर वो चरस है तो मैं बहुत बड़ा गांजा हूँ। गांजा? हाँ, मैं उस अपने गांजे के धुएं में उसको ऐसा सूतूंगा कि उसको पता भी अरे नहीं बकवास बंद करो। वो खुद आया तो मैं फूकने के लिए। फूकने के लिए? हाँ, धुआं की तरह छोड़ देगा तुम्हें। अच्छा, तभी मैं कहता हूँ बाबा के इससे बच के रहना। आगे बता। आगे क्या बताऊँ? आगे तो एक बात बताऊँ तुम्हें। आगे तुझे कुछ पता ही नहीं होगा तो बताएगा क्या? मैं ही बताता हूँ। क्या? मुझे पता है। पता है? हाँ। तो पता है तो चुपचाप यूं मौन धारण करे हुए क्यों खड़ा है? बताना मुझे। आपको पता है वो आया क्यों है? क्यों? वो इसीलिए आया है क्योंकि आप इस घर में हो। जब तक वो आप जैसे भूत को भगा नहीं देगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? हाँ। तो उससे मुझे मतलब उसे मुझसे आपत्ति क्या है? आपसे आपत्ति ये है कि वो आदमी जो यहाँ आया था वो मालकिन के पति का दोस्त है। दोस्त है? वो दोस्त है, तभी तो वो इस घर में आया है आपको और मुझे भगाने के लिए। भगाने के लिए? अच्छा, आप जानते नहीं हो बाबा, वो बहुत बेकार आदमी है, बच के रहना उससे। एक दिन पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? मुझे उठा के गधे के ऊपर रख दिया। है? हाँ, गधे पे बिठा दिया मुझे। तो अच्छा ही किया ना, गधे को गधे के ऊपर बिठा दिया। गधा? अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। पर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? उस गधे के पीछे कनस्तर बांध दिया और उसका फिर गधे ने ऐसी दौड़ लगाई कि मुझे जंगल में जाके पटका। तो फिर तू आया कैसे? लोगों से रास्ता पूछते पूछते पूरे 3 दिन में आया था। अच्छा, इस कमबख्त ने ऐसा किया मेरे साथ। अब ये सोचिए, इसने मुझे तो गधे पे बिठाया था, आपको किस पे बिठाएगा? इससे पहले कि वो आपको भी गधे पे बिठाए, उससे पहले कुछ करो बाबा। ये कर रहे हो? ऊँट की सवारी कर रहा हूँ, कहीं उसने मुझे ऊँट पे बिठा दिया तो? जरूरी है ऊँट पे बिठाए? फिर कुछ और पे भी उठा सकता है बाबा। इससे पहले कि वो कुछ कर दे, आप कुछ कर लो। समझ रहे हो क्या करना है? सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई चक्कर नहीं, चलाना पड़ेगा। आपको मालकिन को अपने अंडर में करना है। अरे वो तो मैं कर ही लूंगा, बिना चक्कर चलाए थोड़ी ना होगा। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकलवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों निकल जाए इस घर से। निकल जाए? हाँ, कोई ना कोई चक्कर चलाओ ना बाबा। फिर तो सोचना पड़ेगा। सोचना? आ गया? क्या आ गया? मेरी शैतानी खोपड़ी में कमीनापन का आइडिया आया है। कमीनेपन का आइडिया? वो तो तुम हो। क्या बोला? मेरा मतलब शैतानी खोपड़ी है आपकी, उसमें कमीनेपन के आइडिया ही आ सकते हैं। हाँ, तो क्या आइडिया है? वो आइडिया मुझे आया, मैं तुझे क्यों बताऊं? क्योंकि मैं आपका चेला हूँ।
बता दो। सही में चेला है ना? हाँ। आइडिया ये है, क्या है? काने दल्ला, मैं मालकिन से इतनी तेज क्यों बोल रहे हो? मैं मालकिन से कहूँगा कि जब तक ये आदमी इस घर में रहेगा तुम्हें बच्चा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वाह 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 वाह, मुझे अपना चेला बना लो बाबा। अभी तो तू कह रहा था कि मैं तुम्हारा चेला हूँ। सचमुच का बना लो, ठीक है। गद्दारी तो नहीं करेगा? गद्दारी मेरे खून में है। नहीं है? नहीं नहीं, ईमानदारी मेरे खून में है। तो फिर जा, कहाँ? मालकिन को भेज। भेजता हूँ, ठीक है, भेजता हूँ। देखो ऐसा है राधा, शराफत से इस बाबा को यहाँ से भेज दो। क्यों? क्या बिगाड़ रहे हैं वो बाबा आपका? ये बाबा मेरा घर बिगाड़ रहे हैं। घर क्यों बिगड़ेगा? आप भी शांति से रहो, मैं भी शांति से रहूंगी, घर क्यों बिगड़ेगा? झगड़ा तो आप करते हो बाबा को लेके। और कुछ दिन की ही तो बात है, जब हमारे बच्चा हो जाएगा तो बाबा खुद चले जाएंगे घर से। हैं? हाँ, क्या ये बाबा पूरे साल रहेगा हमारे घर पे? जब तक बच्चा नहीं होगा। क्या? हाँ, आप क्यों नहीं समझ रहे? तो यही तो चीज़ है, सब डॉक्टर को तो दिखा लिया, अब क्या हो कि अब चली जाऊंगी तो? ऐसा है, फालतू की बातों पे। मालकिन, हाँ, बाबा ने आपको याद किया है। अच्छा। बाबा ने याद किया है? बुला रहे हैं वो। इतने टाइम? अरे आप शांत रहो, मैं जाती हूँ, देखूँ तो सही कहीं कुछ ज़रूरत हो या फिर मुझे आशीर्वाद देने। मैं चलती हूँ। जाओ। आजा आजा। मैं भी जाता हूँ मालिक, ठीक है, आप खाना खा लेना। चल। ये इतने टाइम मैं जाता हूँ, विजय को बताता हूँ ताकि विजय जल्दी इसके पीछे चला जाएगा। विजय, विजय कहाँ है मेरे भाई? भाई क्यों चिल्ला रहा है? सारे सही से फ्रेश भी नहीं होने देता। अरे फ्रेश बात बोली भाई। क्या हो गया? देख, वो बाबा है ना, हाँ वो उस बाबा बाबा ने राधा को बुलाया अभी। राधा को तो उस बुलाया। टाइम तो कह रहा था उसके मौन व्रत रखा हुआ है। जा। अबे तो क्या करूं, बाबा ने बुलाया। अबे मैं बाबा के पास गया, मुझे देखते साले की बोलती बंद हो गई और मुझसे, मैं उसे समझा रहा हूँ और मुझसे अश्लील इशारे कर रहा है, यूँ कर करके मुझे शर्म आ गई। लेकिन एक बात बताऊँ देव, मुझे तो लग रहा है यार ये बाबा बड़ा ऊंची फिल्म है, ये ऐसे नहीं, मुझे लग रहा है तेरी फिल्म का एंड करके ही जाएगा। लेकिन तू फिक्र ना कर मेरे दोस्त, मेरे अंदर भी एक अंदर भी। अरे भाई क्या? भाई हाँ। भाई इतने कैरेक्टर मत जा, तू मेरी जिंदगी बचा। अब तेरी जिंदगी कौन सी है? मैं बाबा की कोटियाँ पकड़ कर ऐसे खेलूंगा कि सारे कंचे फोड़ दूंगा। लेकिन तू फिक्र मत कर। हाँ, इस वक्त है कहाँ बाबा? बाबा कमरे में अपने में। अबे कमरे में तो है, लेकिन साला मेरे आगे तो बोलते ही नहीं है, वो बोलती बंद हो जाती है उसकी। उसने वो क्या नाम है, मेरे नौकर से कहकर बीबी को बुलवाया मेरे को, और बुलाया। अबे तू कैसा मर्द आदमी है? तेरी बीवी को एक बाबा बुला रहा है और तूने उसको जाने दिया? अरे भाई मेरी चलती कहाँ है, मेरी बीबी मेरी खुद नहीं चलने देती। इसी बस तेरी जब चलेगी, जब तू चलाएगा। 8 साल से तूने कुछ भी नहीं चलाया, जबानी चलाई है। अगर कुछ और चला लेता तो आज कम से कम इस घर में बच्चा तो होता। मेरी घरवाली ने बैठे जलील कर रखा है मुझे, तू और मत कर, बस तू बचा। अरे भाई अरे यार। मुझे पता है तू बहुत पहुंची हुई चीज़ है भाई। पहुंची हुई चीज तो ऐसे बता रहा है मुझे कि मुझे चढ़ा रहा है या मुझे मोटिवेट कर अंदर से, ताकि मेरे अंदर का जुनून भरा है और मैं उस बाबा की खड़िया खड़ी कर दूँ। मुझे पता है भाई, हाँ? वो सब तू ही कर सकता है भाई। कर भाई प्लीज चलना। अब तू इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो जाना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू जाके तेल रखा है वहाँ पर, सर में मल, कम से कम मुझे तो आराम मिले। हाँ। मुझे लगेगा कि मैंने मल लिया। चल जा। बाबा आपने बुलाया? हाँ बालिके, हमने बुलाया। बोलिए, आपका तो मौन व्रत था ना? हाँ, अब खुल गया। हाँ, नाइट होगी। व्रत खत्म। हाँ, बताइए। ऐसा है बालिके, हाँ, आशीर्वाद देंगे, तू जा। हाँ? अगर वो इधर आ रहा हो तो मुझे संकेत कर देना। ठीक है। और बल के संकेत नहीं, सूचित करने तुरंत आ जाना। ठीक है चल। चाहता हूँ। जाना। अब खड़ा हुआ मेरा मुंह क्या देख रहा है? खाता हूँ। इसे क्या हो गया? बोलो बोलो। सुनो बालिके, हाँ। वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का दोस्त है ना, हाँ विजय भैया। विजय, अरे वो थोड़े बलबूलक है, ऐसे बोल देते हैं। बड़ बोला कि नहीं है। हाँ। तुम्हारे घर में तुम्हारा आने वाला काल है। हाँ? कैसे?
अगर वो तुम्हारे घर में आता जाता रहा या वो रहा और उसने तुम्हारे जीवन में कोई भी दखल अंदाजी की तो तुम्हें संतान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे बाबा, ऐसा मत बोलो, कोई उपाय है? उपाय यह है कि उसका आना घर में बंद कर दो, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कर दिया आना बंद, कर दिया, निकल गया समझ लो। निकल गया? ऐसे कैसे निकल गया? वो तो तुम्हारे घर के अंदर ही मौजूद है। क्या करें, दोस्त का, वो पति का दोस्त है तो ऐसे थोड़ी ना भगा दूंगी, टाइम लगेगा भगाने में। सोच लो बालिके, हाँ। औलाद चाहिए या पति का दोस्त? औलाद चाहिए। तो फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? अबे तो कौड़ी के नौकर, तू हमारा रास्ता रोक रहा है? तुझे पता है इस घर के मालिक के दोस्त हैं और तू हमें रोक रहा है? आपको पता है मैं इस घर के मालिक का नौकर हूँ। अबे तो नौकर है, नौकर की तरह रहे। अबे तेरे अंदर कौन सी बू आ गई मालिक की? चल हट, हैं? मुझे बाबा से मिलना है। नहीं मिलने दूंगा। क्यों? क्योंकि बाबा का आदेश है, जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक आप काम? अबे अंदर भाभी गई मेरा है, ये मतलब कौन सा काम हो जाएगा? काम नहीं। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक बाबा मालकिन को कुछ समझा नहीं देंगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। आप क्या इस घर का, आप क्या कोई भी अंदर नहीं जा सकता? बाबू, हाँ। मेरे दोस्त, तुझे याद है क्या? पिछले 3 महीने पहले हाँ। मैंने तुझे चरस पिला के गधे पे बिठाकर गधे के पीछे कनस्तर बांध के ऐसी जगह छोड़ा था, 3 दिन में तू रास्ता पूछते पूछते आया। तो इस बार मैंने पता है अपने साथ क्या लेकर आया हूँ? क्या? तुझे पता है क्या लेकर आया हूँ? क्या लेके आए हो? इस बार मैं अपने साथ अपने साथ इतना बड़ा रॉकेट लाया हूँ। रॉकेट? अगर तूने हरकत करी ना तो रॉकेट तेरे पिछवाड़े से बांध के आसमान में उड़ा दूंगा तुझे, समझा? और तू इस घर का नौकर है या इस घर की बर्बादी करने के लिए आया? अबे मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया? हाँ, ये हुई ना बात। और सुन, जब तक मैं ना कहूँ इस घर से हिलेगा नहीं। अगर ज़्यादा करी तो वो गधा याद है तुझे, वो सुलेमानी कुमार का सुलेमानी गधा, उस पर बिठाकर मैंने तुझे कितनी दूर दौड़ाया था, कनस्तर बांधा था उसके पीछे। इस बार मैं पटाखे की लड़ी बांध दूंगा, साले तू वापस ही नहीं आएगा। नहीं तेरे जिस्म की एक एक झड़ी झड़ी हो जाएगी। विजय भैया आप जाइए ना। और एक बात सुन, मेरा दोस्त वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, जाके तेल की मालिश कर उसकी। उस दोस्त अगर इस घर के अंदर क्या, उस दोस्त की मैं ही करूंगा मालिश। तू मालिश कर और इस घर में नौकरों की तरह रहे, मालिक बनने की कोशिश मत कर, वरना काले कौए मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊँगा जहाँ जिंदगी भर तू काएँ काएँ तो ज़रूर करेगा, लेकिन इधर नहीं आ पाएगा। ऐसे क्या देख रहा है बहन के पकौड़े? जल्दी जा। अबे मैं तेरी शकरकंदी को उबाल के, समझ रहा है? जा। देखिए विजय भैया, क्या? मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कहेगा क्या? तुझमें हिम्मत है भैंस के बच्चे? कहेगा तू? ये साला कर क्या रहोगा? बाबा तो मैं क्या करूँ, आप बताओ जल्दी जल्दी। अरे बाबा को तो कुछ ना हुआ, तुम्हें हो गया बहुत कुछ। भाभी तुम आप जानते यहाँ क्यों आए? हम किस लिए आए? हम यहाँ पर कुछ देखने आए हैं। क्या देखने आए थे? भाभी ये बताइए कि आप जो है अपने पति को छोड़ के इस बाबा के साथ क्या कर रही हो? आशीर्वाद लेने आई हूँ। अबे आशीर्वाद, इसको तो मैं ऐसे आशीर्वाद दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। अबे ऐसा क्या दिख रहा है? अनुपम खेर की शक्ल के आदमी, तुझे पता है खामाखा की बात कर रहा है। ये बाबा मुझे देख के चुप क्यों हो गया था? इसकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? आप जाओ, निकल जाएगी आवाज। क्या निकल जाएगी आवाज़? आप यहाँ से जाओ, देखो मैं मेरी- आवाज़ निकाल के जाऊंगा भाभी। आप नहीं चाहते कि आप चाचा ताऊ बनो? अरे मैं तो कब से चाह रहा हूँ चाचा फिर ताऊ यहाँ बनो। से जाओ, आप ही बीच का रोड़ा बन रहे हो, अरे मैं तो बीच का गले रोड़ा की बना। हड्डी बन रहे हो। अरे मैं बीच का रोड़ा बना नहीं, बहन का पकौड़ा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको तुमने क्या नाटक कर दिया? अरे ये बाबा है, आशीर्वाद मांगेंगे नहीं तो सांप दे देंगे। अरे ये शराब दे देगा तो मैं इसको गिलास दे दूंगा और पी जाऊंगा सारा। भैया जी, भा- भैया जी, भैया जी, भाभी। अगर बाबा रूठ के चले गए तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। आप भाभी क्यों नहीं अगर जा रहे ये रूठ बाबा के? नहीं गया तो और भी बर्बाद हो जाएगा। तो आप जाओ ना रूठ के। भाभी इस घर में आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? भाभी कभी कभी तो नहीं, दिल मैं- करता है कि गुस्सा भी नहीं आ सकता मुझे, क्योंकि आप मेरी भाभी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बाबा को इस घर में रखा क्यों है? आप क्यों रखे हो इस घर में? आप क्यों आए हो? मैं क्या रखा हूँ इस घर में? आप क्यों आए हो? मैं तो खुद अपने आप को इस घर में इसलिए रख हाँ के तो आया क्यों हूँ। आए हो? मैं आपके पति का दोस्त हूँ, हाँ तो ये मेरे बाबा हैं, हमदर्द हूँ, ये मेरे बाबा हैं। मैं आपका ये भाई जैसा हमारा- हूँ। ये भाई हमारी हूँ कि नहीं? समस्या दूर करने आए हैं। ये समस्या नहीं, ये समस्या का खुद एक चलता फिरता। एक मिनट भाभी, क्यों बे कड़ी में गिरे हुए कौवे, तू मेरी एक बात सुन। तू इस घर में क्या कहाँ करने आ रहा है? अबे जानता है इतने शरीफ लोगों के घर में आके? सब पता है मुझे, एक नंबर का ढोंगी बाबा। अगर ढोंगी नहीं है तो वो क्या कहते हैं? अरे यार क्या चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। इनके पेट में बच्चा कर दो। पेट में बच्चा कर दो।
जब तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं कर सकता था, मेरे में क्या करेगा भैया? ये भाभी एक बात बताओ, ये बोल क्यों नहीं रहा? तो बोली मुझे इनकी जो सुर जैसी आवाज सुननी है, मतलब मधुर जैसी आवाज सुननी है, मधुर जैसी। अब बात कर लो ना खुद ही मुझे। भाभी अगर मैंने इनको बुलवाना अरे यार ये कब बोलेगा? बाबा, ओ बाबा, जब्बा, जब्बा, सांप, 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 सांप। सांप के नाम से कैसे बोल रहे? बाबा बोला, बाबा बोला, बाबा बोला, भांग का गोला। भाभी एक मिनट, तनिक आप उधर चली जाइए। क्यों जाऊं मैं? हैं? मेरे सामने ही बात करो। भाभी आप तो इस तरह से गाट रही हैं जो कि ये घर मेरा नहीं, आपका घर है। हाँ मेरा घर है। भाभी इतनी बेइज्जती अब से मुझे तो पता चल गया है, आप चाहते ही नहीं हो कि मेरे कोई संतान हो। अरे तुम संतान की बात कर रही अरे हो? इतने सारे डॉक्टर को दिखा दी, आप ही लेके जाते हैं ऐसे ऐसे टुच्चे बुच्चे। भाभी आपने फिर मेरी बेइज्जती कर दी। मैं जा रहा हूँ उस घर से। हाँ तो जाओ। जा रहा हूँ उस घर से। बाबा को कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। बाबा, बाबा आप मुझे छोड़ दो, मैं इस घर से चले आऊंगा। हाँ, छोड़। मैं कभी भी इस घर में। बाबा क्यों पकड़ रखे? ये बाबा खुद पकड़े हुए मुझे। देवी, हाँ तुम्हारे आने वाली संतान के बीच में यही एक रोड़ा है मैं बहन के पकोड़े। जिसने मुझे जकड़ा हुआ है। छोड़ दो भैया, मुझे गुस्सा आ जाएगा। भाभी मैंने थोड़ी इन्होंने पकड़ा रखा है। छोड़ दो बाबा, नहीं तो अब जाओ। भाभी आप गलत कर रही हो। अरे पिया पिया होता है, बहरू पिया होता है। हाँ तो वो मैंने पिया है, मैं कब मना कर रही हूँ? हाँ तो अपने पिया को देखो, वो पिया मिलन से पहले ही वो आदमी 8 साल से कुछ नहीं कर पाया। क्या? तो ये क्या करेगा? हैं? 8 साल तक तुम्हारे बच्चा हुआ कि नहीं? हाँ तो डॉक्टर के पास जा तो रही हूँ। अरे डॉक्टरों के पास जा रही हो, कभी कभी देखो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तुमने टेस्ट बेबी का नाम सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ है, बड़ा नाम सुन लिया, फौरन पकड़ ली बात को। वैसे नहीं पकड़ ली है, गधे से बाबा को बुला कर रही हो। चमत्कार से काम हो जाएगा तो क्यों हम इतने पैसे बर्बाद करें? कौन से ट्यूब की बात कर रहे हो? मैं ऐसे ट्यूब की बात कर रहा हूँ जो जलन में बड़ा काम आता है, बर्नॉल का। दिखाऊं? बर्नॉल का? हाँ ये कौन सा ट्यूब है? बाबा से दिखाओ। थोड़ी अच्छी तरीके से बात कर लो, मेरे सामने ये नहीं चलेगा। बाबा से मैं बड़े इज्जत से बाबा मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो है इस घर के अंदर क्या करना है हो? क्या करना है? अब आशीर्वाद देने आए। कौन सा आशीर्वाद देने आए हो? तुम्हें भी दे दें। मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद पहले से ही मिले हुए हैं। इससे पहले कि तुम मेरी भाभी को अपने चंगुल में फांसो, मैं तुम्हारा सारा खेल समझ गया बाबा। बाबा चमत्कार करके नहीं कितने पैसे लोगे बाबा काय के? यहाँ से खिसकने के? हम तो फकीर इस आदमी है। धरती पर आए हैं, लोगों की सेवा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। अबे ये आशीर्वाद कैसा है कि पिछले 15 दिन से एक आदमी के घर में घुसा हुआ है, पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, और तो देंगे वो। अरे ये शराब देगा तो मैं गिलास दे दूंगा, तुम चुप रहो। पालक पनीर और तो और वो कौन सी सलाद भी पनीर की। अबे औकात नहीं है कच्चे पालक खाने की, साले इस घर में पनीर खा रहा है। अबे हमें ये पूछ नहीं रही, गाजर, मूली, लौकी अपने पति को खिला रही है, उबली हुई लौकी, और तुम्हें पनीर खिला रहे हो। सब अपने अपने भाग्य का खाते ये हैं। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मैं खा रहा हूँ, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम खा रहे हो। ये भाग्य के चक्कर में से भगा दो। ऐसा ना हो कि ये कौवा पूरे घर पे ऐसा मटलाए, ऐसा शराब फेंके कि पूरा तो घर मैं बर्बाद हो जाए। गिलास दे दूंगी, शराब आ जाएगा उसमें। और सुन बे बाबा, देखो देवी, हैं? हमारा हो रहा है घोर अपमान, हम चले। बाबा आप कहीं नहीं जाओगे, हटो बाबा ठीक है अभी तो जा रहा हूँ, जाओ। आइंदा ख्याल रखूंगा, इस बाबा को भगा के जाऊंगा। बाबा मैं तेरी बैंड बजा के रहूंगा। और देखो भाभी एक बात सुन लो, ये देख रहे हो, देखो क्रोध आ रहा है, जाओ। क्रोध नहीं आ रही है, भागने के चक्कर में क्रोध आ रहा है, छू भाग गया बाबा, भाग गया बाबा, भाग गया बाबा, भाग गया बाबा, भाग गया। भाभी अच्छा हुआ बाबा भाग गया। अब बच्चा कहाँ से आएगा? अरे बच्चा पति से आएगा बच्चा। 8 साल से तो कुछ नहीं हुआ, अब दवा भी नहीं खाने दोगे? भाभी पति से होता है बच्चा, ना कि ये बाबा। और मैं तो कह रहा हूँ भाग्य साला मुझे मुंह दिखा के, अरे मैंने बड़े बड़े बाबा को भगाया। आगे बाबा। कौन भाग गया? बाबा तुम इतनी बाबा तेज क्यों कैसे भागे गए? थे? लघु शंका आई थी, इसलिए गए थे। आप अब जाओ, अब मेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत देर हो गई। बाबा, ओ बाबा, हाँ। आप इधर आ जाओ। आ गया? देखो भाभी, ये जो बाबा है ना, इस घर से निकाल दो। बस बहुत हो गया,
अब ये बताओ, आप जा रहे हो नहीं जा रहे यहाँ से, वरना मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ मैं, ये बताओ। अबे देवर जी, बात बात पे आत्महत्या कर लेती हो तुम। हाँ। ये एक अच्छी बात नहीं है। और हाँ, जहर खा लूँ? जहर खा लूं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, हाँ, जाओ। लेकिन इस बाबा को नहीं छोड़ूंगा फिर भी। बाबा, बैंड बजा दूंगा तेरी। माफ कर दो बाबा, ये थोड़े ऐसे ही आदमी हैं, बाबा पे विश्वास नहीं, साइंटिस्ट आदमी है, कहाँ बाबा और कहाँ विश्वास करते हैं। कोई माफ बात- कर दो, श्राप मत देना। कोई बात नहीं पुत्री, हमने तो तुझे आशीर्वाद पहले ही दे दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जा, जा। तेरा कल्याण हो। हाँ हाँ, बाबा क्रोधित तो नहीं हो? नहीं पुत्री, ठीक है, विश्राम विश्राम कर लो आप। 3 देर होगी, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। ना मेरा बैग और कपड़े निकाल के ला। बैग और मैं इस कपड़े? घर में एक पल भी नहीं रहूंगा यार। अरे क्या हो गया? अरे तेरी पत्नी ने बेइज्जती कर दी। मैंने बाबा को बिल्कुल भगाने के चक्कर में पूरा करा, तेरी पत्नी बीच में बार बार सांप की तरह खड़ी हो गई। अरे भाई, इसी यही बात का तो रोना है, मेरी पत्नी उस बाबा से कुछ कहने ही नहीं देती। अब तक कहने दे, 8 साल से तूने कुछ नहीं करा। अगर 8 साल से तू कुछ ना कुछ करता ना, तो आज इस घर में बच्चा हो जाता। सारी जुबान चलाने का है तू। भाई कोशिश पूरी पूरी की थी, बस क्या करूं, गेंद पाले में नहीं गई। अबे गेंद पाले में जाने के चक्कर में तुझे यही ना पता। अबे जब तुझसे क्रिकेट मैच खेलना नहीं आता तो अबे हरामखोर, गिल्ली डंडा जानता नहीं है, क्रिकेट के गेम की बात कर रहा है तू, हैं? अबे तेरे चक्कर में मेरी भी बेइज्जती हो रही है। तो भाई कुछ करना यार। देख करने क्या, तू तो कर ऐसे कर रहा है। ऐसा ना हो कि मैं सचमुच बाबा बन जाऊं और आशीर्वाद देता फिर रहूं। इससे अच्छा तो बाबा बन जाऊं, कम से कम ऐसे धंधे तो हो, औरतें कुछ सेवा करें। तो भाई कुछ ऐसा आइडिया दे कि बाबा को जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर निकाला जाए। एक आइडिया है मेरे पास, तू बाबा के नाम की सुपारी दे मुझे, मैं बाबा की ऐसी छाले खाऊंगा, थूकूंगा भी नहीं। एक आइडिया है। क्या? आइडिया जरा ऐसा है। कैसा? क्या देख रहा है भाई? अब आइडिया देख डरा क्यों रहा है? अबे सुन, मैं बाबा को निपटा दूं। क्या? अरे नहीं नहीं भाई नहीं, अरे नहीं भाई, वैसे ही बाबा अगर मर गया यहाँ पे तो वैसे ही लटक जाएंगे हम तो। अबे वैसे ही लटका हुआ है तू, बीच में पता है ऐसे लटका हुआ है तू, बिल्कुल यूँ करके, समझा? भाई वो तो मुझे पता है, लेकिन कर अब क्या करें? करे क्या? बाबा को कैसे भगाए? बाबा, बाबा सुन लेगा। एक काम है, हाँ बाबा को पैसे का लालच दे। हाँ, हैं? ये हो सकता है। तू एक काम कर, तेरे पास कितने का इंतजाम है? भाई 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख में तो बाबा ऐसा जाएगा जैसे साला बुझ जाता है, क्या क्या बोलते हैं उसको? अरे वो पीछे आग लगा दो उसके। हाँ पेट्रोल से। नहीं पेट्रोल से नहीं, वो माचिस से जो लगाते हैं, क्या, अरे दिवाली पे जो जाता है, रॉकेट। रॉकेट, रॉकेट की तरह जाएगा साला। तू 2 लाख रुपए का इंतजाम कर। अच्छा है तेरे पास? हाँ निकाल गलत 2 लाख, मैं बाबा की अभी सेटिंग करके आता हूँ। साला बाबा, हरामखोर बाबा। इस बाबा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये जिंदगी भर याद। ये बाबू बिस्लरी किधर गया साला? बाबू, भैया बुलाया आपने? मैंने तुझे बुलाया। एक बात सुन, हाँ। देख। क्या देखूं? क्या देखेगा तू? अबे इस घर के सारी चीज़ें, देखने की चीज़ों को तूने ऐसा तैश नैश कर दिया कि मेरे दोस्त की ज़िंदगी खराब हो गई। और तू कौन से मनुष्य बाबा को घर में घुसड़ा है? अबे जानता है वो बाबा कौन है? एक नंबर का चिलमबाज बाबा है, चरसी बाबा है। उसने पता नहीं कौन सा जादू, अबे कौन सा जादू टोना कर दिया भाभी पे। भाभी तो हमें लिफ्ट ही नहीं दे रही, हमसे कह रही है घर छोड़ के चले जाओ। हाँ घर छोड़ के चले जाओ। मैं भी कसम खा ली है कि इस पूरे घर के अंदर, घर के अंदर? बाबा को निकाल के रहूँगा मैं। घर के अंदर से बाबा को निकाल के रहूँगा। अबे पैसे लाएगा नहीं लाया? पैसे? ले भाई, ले आया मैं। हाँ पूरे 2 लाख है पूरे। 2 लाख का इंतजाम हो गया पूरे। हाँ तू फिक्र मत कर। अबे साले घर बसा नहीं, लुटेरे पहले चले आए, बेकारी कहेंगे। तो पहले बात सुन, मेरी बात सुन, मैं इस बाबा को सेट करके आता हूँ। इसे बांध के रख, कहीं ये खुल गया तो ये बाबा तक जाएगा। पकड़, अंदर बांध के, बांध के। तू इधर। कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो बाबा के पास? बाबा, क्या ये घर बाबा का ही है? कहीं भी जा सकते हैं। हमारा भी इस घर में कुछ हक है क्या? नहीं। क्या हक है आपका? आपका भाभी, दोस्त अपने दोस्त के पास रहो ना। भाभी आपने सारे हकों को तो एक तरफ हक दिया है, क्या? मतलब हक को अलग रख दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देख रही हो पैसे? हाँ। पैसे क्या करोगे? अरे तुम क्या करोगे कहाँ से पैसे लेके का? आए हो? ये 2 लाख तुम्हारे पति ने मुझे दिए हैं। क्यों दिए?
बाबा को निपटाने के लिए। क्या? मेरा कहने का मतलब, पूरी बात सुनो, बाबा को निपटाने के लिए। राम राम। भाभी, अरे राम राम छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। भाभी, अगर बाबा लालची नहीं होगा तो पैसे नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा, नहीं लेंगे वो। अरे पहले अपनी तरफ से कह रही हो नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अगर वो लालची नहीं होगा तो पैसे नहीं लेगा, तो मंत्र जरूर देगा, कुछ ना कुछ। तो वो क्या दे रहा है, वो तुम्हें चूरन दे रहा है, क्या दे रहा है? हाँ, वो भस्म। देगा भस्म। और अगर बाबा पैसे लेके चला गया तो नहीं जाएंगे नहीं जाएगा। ना। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ भाभी जी, अगर बाबा इस घर से नहीं गया तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। क्या एक बार मौका दोगी बाबा से मिलने का मुझे? अगर बाबा लालची निकला तो मैं किसी बाबा पे विश्वास नहीं करूंगी। पक्का? पक्का। तो भाभी, अब अपन पति की तरफ जाओ, उससे दो चार प्यार की बातें करो, हिम्मत का पंप मारो, ताकि मतलब हिम्मत की बात का पंप मारो। ठीक जो है। बेचारे का बस्ट हो गया, कम से कम फूलता रहे, हवा निकल रही है उसकी। ठीक है। क्या खिला दिया उसको? चूरन। हाँ, जाओ चलो। बड़ी खतरनाक औरत है भैया। कुछ नहीं, बाबा के चक्कर में फंसी हुई है भाभी, निकालेगा कौन? बाबा के चक्कर में फंसी है भाभी, निकालेगा कौन? कौन? अरे हम निकालेंगे, और कौन निकालेगा? बाबा, बाबा, ओ बाबा। कौन है? हम हैं तुम्हारे हमदर्द। हमदर्द? हमदर्द तो हमें, लेंगे चूरन तुम बांटते फिर रहे हो, क्या बात है बाबा? नहीं, हम तो हम हैं। हाँ। ये दर्द कहाँ से आ गया? हम का मतलब हम दर्द से है। दर्द तुम्हारे कैसे आ हम दर्द एक ऐसी चीज़ है जो तुमने दे रखा है मेरे दोस्त, मेरे फटीचर बाबा, मेरे हमदर्द बाबा। कहने फटीचर? फटीचर नहीं, वो क्या बोलते हैं यार, वो रेल में बैठते हैं डब्बे में, क्या बोलते हैं उसको? आदमी जो होते हैं, अरे वो ट्रेन में बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं सारे लोग, उनको क्या बोलते हैं? पैसेंजर? हाँ, पैसेंजर। फटीचर नहीं, मेरे दोस्त पैसेंजर। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपके लिए एक सौदा करना है। वो सौदा? कैसा सौदा? कितने की औकात है तुम्हारी? औकात? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, कितने में निपटा दूँ आपको? क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ बाबा, खुल के आओ। बाबा मेरे पास ये देख रहे हो क्या है? 500 की गड्डी है, 500 की। मोह माया से बाबा का क्या काम? ये नहीं लोगे? तो बाबा मेरे पास और भी है, 50-50 की भी है। हम इन मोह माया के जंजाल में फंसते ही नहीं। तो बाबा मेरे पास और भी है। हम सब कुछ त्याग चुके हैं। बाबा मेरे पास पूरे 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख। ये 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख। बाबा देखो, 2 लाख में आपका सौदा कर लो। ये 2 लाख पकड़ो और चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध के पीछे वाले खिड़की की तरफ से निकल लो। ये हाथ इधर लाओ, हमारे पीछे लाओ। ये हाथ, अच्छा ये हाथ हम इधर ले आए, इधर लाओ। लिया। क्या चाहते हो? बाबा हम तो समझे आपके डाक खाने में बड़ी जगह है जो पैसे डलवा रहे हो, लेकिन कोई नहीं, हाथ में पकड़ लिया आपने, ये तो अच्छी बात है। ये तो बताओ बाबा, आखिर आप करने क्या आए थे यहाँ पर? अब मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, तो थोड़ा सा चक्कर तो बताइए। बताओ बाबा, तुम इस घर में क्यों आए हो और क्या क्या करना है? वो कौन है बाबा? वो देखो सामने कौन है? कौन है? हाँ, क्या करना आए थे इस घर में? इस घर में? इस घर में एक कन्या है, उसका हम आशीर्वाद देने आए हैं। वो आशीर्वाद तो आप बहुत देर से दे रहे हो, पूरे 1 महीने से दे रहे हो। अब ये मैंने उसका फल 9 महीने के बाद आएगा। लेकिन मैंने तो आपको 1 महीने में ये फल जो दिया है, ये फल फ्रूट नहीं है, फल है, फल। ये फल नहीं है, ये हल है। ये हल है, सारी फसादों का हल है। इसीलिए कह रहा हूँ, आपका प्लान क्या है ज़रा समझाइए बाबा। प्लान? हाँ, प्लान तो हमारा कुछ नहीं है। हाँ। वो जो इस घर का नौकर है ना, हाँ, हाँ, जिसका नाम है बाबू बिस्लेरी, हाँ, हाँ। वो हमारे पास आया और आने के बाद बोला कि बाबा, हाँ, मैं जिस घर में काम करता हूँ वहाँ मेरी एक मालकिन है, उनको 8 साल से बच्चा नहीं होता। बाबा आशीर्वाद दे दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरी भी दिहाड़ी बन जाएगी भगवान के फजल से। यानी कि आप वो फल कैसे देते?
आपने इससे पहले कोई बच्चा पैदा करा? आपकी तो खुद की शादी नहीं हुई। बात प्राइवेट की है, कान इधर लाओ। ये लो कान। ये वाला नहीं, ये वाला लाओ। अच्छा ये वाला कान ले लो। ऐसा है ना कि हम किसी को, हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम किसी को क्या आशीर्वाद देंगे? यानी कि बाबा अंदर से पूरे खोखले हो। हम तो ऐसे ही बस अपनी उल्लू की लकड़ी घुमा के अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यानी कि बाबा आप वो सूखे कुएं हो जिसमें से सिर्फ मिट्टी निकल सकती है, पानी नहीं। बाबा इसमें आपकी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बस पुलिस आने वाली है और इस घर के मेहमान भी। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी, ओ भाभी। अब बाबा जो आपने मुझे तोते की तरह पढ़ पढ़ा है, आप पढ़ोगे या मैं इसमें सुनवाऊँ? जरा पढ़ दो। ये बहरूपिया बाबा है, बहरूपिया। हम तो कह रहे थे पिया पिया होता है, बहरूपिया बहरूपिया होता है, पहले से समझा रहे थे। ये बाबाओं के चक्कर में मत आओ। ये देख रहे हो पूरा 2 लाख का बंडल हाथ में ले लिया है बाबा ने। देखा, भाभी। तुमसे मैंने पहले ही कहा था ये बहरूपिया है, तुम मेरे सामने चलने नहीं देती थी अपनी। समझ गई? और आप भाभी, आपने जो छलांग मार के पैसे निकाले, बिल्कुल पत्नी जैसा काम करा है। आप ऐसे इन पे 1-2-4 छलांग मारेंगी, बच्चा अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये बताओ ये बाबा के चक्कर में क्यों आए, समझे? और पता है इनको लाया कौन था? कौन लाया था? बाबू बिस्लेरी। ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये बाबू बिस्लेरी कहाँ है भाई? ये ना मैंने बांध के रखा है भाई। वो गधा तैयार है। हाँ? और कनस्तर तैयार है। कनस्तर भी तैयार है। इस बार तो दो गधे मंगवाए, 2 कनस्तरों के साथ। तो ऐसी सजा दो। हाँ बताओ। ना तुम ही कहती थी बाबा के लिए 1 किलो माफ पनीर कर दो। माफ कर दूं। भैया आप भी मुझे माफ कर दो। समझ में आ गया भाभी? अब बाबा अपना बढ़ाओगे यहाँ से ढाबा क्या? ले जाओ भैया इनको। चलो बाहर गधा। पनीर खाओगे? पनीर आप खिलाता हूँ पनीर। चलो। अरे तू कहाँ जा रहा है? ना छोड़ के आजा। हाँ गधे पे अपने आप कनस्तर लेके भाग जाएंगे। देखा भाभी? इधर आओ। ये कुछ ना डमी है। मैंने बाबा को पैसे के लालच में सब चीज उगलवाई। धन्यवाद। आज तुम्हारा घर बच गया। हमेशा इस घर के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। 2 लाख भी बचा दिए, घर भी बचा दिया। इससे देखा? पहले ये सारा पनीर सनीर कर करके सब पूरे घर का मटिया मैल कर देता। आज ये बाबा, तुम एक काम करो, आपस में तुम लोग बातें करो और मैं कौन खामा खा है ना। अरे नहीं मेरे भाई, पनीर खा के जाना। बहुत बहुत नहीं। शुक्रिया। आप जब तक उनका तुमने मेरा घर बचा लिया। भाभी आप पनीर तैयार रखो, मैं उन दोनों को गधे पे बिठाकर कनस्तर बांध कर आता हूँ। देखा, देख लिया। तुम बेइज्जती करके भगाती थी मेरे दोस्त को। आज उसने, मुझे मालूम था ये सब नहीं होना है, लेकिन हाँ मुझे एक अच्छा सुझाव दे के गया है। क्यों ना हम उसके कहने पे टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएं, जिससे 2 लाख वही खर्च करते हैं। हाँ क्यों नहीं, इसी के लिए तो रखे थे। चलो किधर जा रही हो? इधर। उन बाबा के चक्कर में ना मेरा भी दिमाग खराब है। चल अंदर।